विचार शक्ति। महाभारत का युद्ध होने वाला था। विपक्षी सेनाएं एक दूसरे के समक्ष खड़ी थी। पांडवों का सबसे बड़ा योद्धा था अर्जुन। स्वयं भगवान कृष्ण उनका रथ चला रहे थे। अर्जुन ने कहा, महाराज, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले चलिए, जिससे मैं दोनों ओर की शक्तियों को देख सकूं। श्री कृष्ण ने ऐसा ही किया। अर्जुन ने दोनों ओर के योद्धाओं को देखा तो एक विचार उसके मन में उत्पन्न हुआ। दोनों ओर उसके भाई थे, संबंधी थे, मित्र और नाती थे। तुरंत विचार आया कि इनको मारकर राज्य मिल भी गया तो क्या करूँगा। उसी वक्त कवच आदि उतार दिए, तीर और तलवार फेंक दी, रथ से उतरकर परे जाकर खड़ा हो गया। भगवान ने पीछे देखा तो अर्जुन नहीं। आश्चर्य से इधर उधर देखा तो अर्जुन रथ से दूर खड़ा था। भगवान कृष्ण ने उसके पास जाकर कहा, अर्जुन, तुझे क्या हुआ? अर्जुन ने अपने हृदय का भाव बताया तो श्री कृष्ण ने कहा, अरे कायर, क्षत्रिय होकर यह कायरों जैसा विचार तेरे हृदय में क्यों आया? परंतु अर्जुन माना नहीं। बोला, मित्र, मैंने सोच लिया है, मैं लड़ूंगा नहीं। जिस राज्य के लिए अपने भाइयों, वृद्धों और संबंधियों को की हत्या करनी पड़े, वह मुझे नहीं चाहिए। तब भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया? क्या पिस्तौल लेकर अर्जुन की छाती पर चढ़ बैठे? नहीं, शांति से, गंभीरता से उन्होंने बताया कि तू क्या है, यह संसार क्या है, तेरे आसपास खड़े लोग क्या हैं। बताया कि मोह ने तुझे कर्तव्यच्युत कर दिया है। वे लाखों बार उत्पन्न हुए हैं, लाखों बार उत्पन्न होंगे। बहुत महान, बहुत सुंदर ज्ञान है जिसे भगवद गीता कहते हैं। उस ज्ञान के द्वारा भगवान श्री कृष्ण ने उसे दैवी संपदा और आसुरी संपदा का भी हाल सुनाया। सब कुछ सुनकर अर्जुन की आंखें खुल गई। फिर वह रथ में आया, फिर से कवच धारण किया, फिर से गांडवी ले लिया हाथ में, तीर चढ़ा दिया उसके ऊपर, जोश से बोला, मैं लड़ूंगा महाराज। यह है विचार शक्ति। एक विचार ने उसे रथ से नीचे उतार दिया तो दूसरे विचार ने उसे फिर रथ पर चढ़ा दिया। औरंगजेब की राजसभा में एक थे दीवान वली राम। मुकदमा की फाइल तैयार करते थे। अंत में राजा की लिखाई हुई आज्ञा लिखते थे। आज्ञा पर उनके हस्ताक्षर करा लेते थे। प्रतिदिन राजसभा में आते थे, आकर राजा को नमस्कार करते थे। नियम यह था कि जब तक राजा नमस्कार करने वाले की ओर देखकर उसे बैठने का संकेत ना कर दे, तब तक वह बैठता नहीं था, खड़ा रहता था। एक दिन वली राम आए, नमस्कार किया। राजा ने उन्हें देखा नहीं। वह पर्याप्त समय तक खड़े रहे। मन में विचार आया कि यह क्या? तब वे राजसभा से चले आए और अभियोगों की फाइलें वहीं रख आए। घर आकर उन्होंने मुनादी करने वाले को बुलाया और कहा, सारे नगर में घोषणा कर दो कि वली राम ने अपने घर की प्रत्येक वस्तु, समस्त संपत्ति दान कर दी है। जिसको जिस वस्तु की आवश्यकता हो आकर ले जाए। घोषणा करने वाले नगर में घोषणा करने लगे। वली राम स्वयं घर से उठकर जमुना के किनारे चले गए, रेत में जाकर लेट गए। उधर दरबार में थोड़ी देर पश्चात राजा ने राजसभा को आरंभ करने के लिए दृष्टि उठाई। सब लोग उपस्थित थे पर वली राम नहीं था। राजा ने पूछा, वली राम कहाँ है? दूसरे लोगों ने बताया, महाराज, वह आया था, आपको नमस्कार किया, खड़ा रहा, आपने देखा नहीं, इसलिए फाइलें रख कर चल दिया। राजा ने कहा, जाओ उसे बुला कर लाओ। बुलाने वाले गए तो देखा वली राम के घर पर भीड़ लगी थी। वली राम है नहीं। पूछा तो पता लगा कि वली राम ने अपना सब कुछ दान कर दिया है। तुम्हें भी किसी वस्तु की आवश्यकता हो तो उठाकर ले जाओ। राजा के दूत ने लौटकर यह समाचार सुनाया और यह भी कहा कि वली राम जमुना की रेत पर टांग रखे लेटे हैं, आते नहीं। राजा ने कहा, उसे जाकर कहो कि महाराज बुलाते हैं। वली राम ने यह आज्ञा सुनी तो बोले, महाराज को कहो कि बुलाते रहें, हम नहीं आ सकते। राजा को पहले क्रोध आया, फिर हंस पड़े।
स्वयं चल दिए उस ओर जहाँ बलीराम लेटा था। उसके पास पहुँच गए। बलीराम उठा नहीं। राजा ने पूछा, बलीराम ये पाँव कब से फैलाए? बलीराम ने कहा, जब से हाथ समेट लिए महाराज, और मस्ती भरी वाणी में बोला, तू बंदाए बंदा बुंदम नजरत ना नखवाती, आके कदम बर तेरे दर बंदा वरवर, निहादन बंदा दरम ताकती। जब तक मैं तेरा दास था तू मेरी ओर आंख उठाकर देखता नहीं था। अब मैं ईश्वर का दास बना हूँ, तेरा धन और संपत्ति छोड़ दी तो तू स्वयं चलकर मेरे पास आया है। तेरे इस संसार में मुझे लेना क्या? यह है विचार शक्ति। राजसभा में खड़े हुए बलीराम के हृदय को एक धक्का लगा। एक विचार उत्पन्न हुआ और उस विचार ने उसे कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया।